आपको मैं 800 रुपए दूंगा ब्लड डोनेट करने का। तो मैंने से पूछा ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैंने कहा ब्लड ग्रुप मेरा O पॉजिटिव है। वो अगर लड़का तुम्हारे लिए रो रहा तो जरूर तुम में कुछ खास बात होगी, नहीं तो लड़का यार इतनी आसानी से नहीं रो सकता। तो ये बात तो इसके दिल से निकल रही है इसके सर अपने अंदर के जो दर्द है ना उसे रो के बाहर निकालो, आंसुओं के थ्रू निकालो। हाँ जी, तो राम राम जी। तो भाई हमारी Q&A तुम बोल दो, मुझ पे ना बोली जा रही। हमारा Q&A स्टार्ट होने वाला है। कुछ भाइयों बहनों ने क्वेश्चन किए थे जिसके आंसर के लिए आज हम और ये बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन आने से पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन है, किसको इसको फिल्टर किया जाए। बट गगन भाई ने कहा भैया क्वेश्चन जैसा भी होगा हम सब बताएंगे, तभी हमें अच्छा लगेगा, तभी लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो कोई कहेगा कि इसके क्वेश्चन के आंसर आपने दे दिए और मेरे नहीं दिए। नहीं, बट उसमें से हमने कुछ वो फिल्टर्ड करें जो मैन हमारी लाइफ से रिलेटेड पूछे। किसी ने हाय हेलो का रिप्लाई तो देखो तुम सब भी जानते हो, वीडियोस में हम नहीं दे पाएंगे। तो स्वागत है हमारी Q&A वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ से। तो एक भाई ने क्या पूछ रखा बताता हूं मैं आपको, अब देख के इसमें से देखना पड़ेगा। जब दिल टूटता है तो तुम क्या करते हो? गाने सुनते हो, नींद में भाग जाते हो, या खुद से बातें करते हो? जी भी क्वेश्चन है भाई। चलो जी, क्या बताया जाए इस पे? इसका आंसर पहले तो गगन आप दोगे। क्यों भाई, मेरे से क्यों रिलेट कर रहे हो? मेरा क्या ब्रेकअप दिल हो गया? टूटा, जिसका दिल टूटा वो ज्यादा को रिलेट कर पाएगा। मेरा पुराना दिल टूटा है इसलिए ये रिसेंटली टूटा हुआ दिल बता देगा कि नई जनरेशन में जब दिल टूटता है तो आदमी क्या करता है। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, देखो जब दिल टूटता है इंसान के पास कोई लाइफ में चीजें नहीं बचती करने के लिए, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और इंसान ना, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज आपसे जो मैंने भी रिलेट करी है चीजें। जब भी तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हारे साथ कोई गलत करे, अकेले में जाकर रोना, कभी भी पब्लिक के सामने मत रोना, क्योंकि आजकल लोग बाग तुम्हारी मजाक बनाने वाले ज्यादा हैं। ठीक है, तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा। किसी को तुम अपना समझ के कुछ भी बता दो, वो तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देगा जो तुम्हें गलत साबित कर देगा। तो मैं सबसे पहले मैंने जो सीखा है ब्रेकअप के बाद में, मैंने यही सीखा है कि भाई जितना रोया जाए ना अकेले में जाके इतना रो, क्योंकि रोने के बाद ना तुम्हें भी पता होगा, तुम में से कोई भाई जो वीडियो देख रहा होगा उसे पता होगी, रोने के बाद जो मोटिवेशन मिलती है ना अंदर से, फिर ये निकलती है कि कुछ कर गुजरेंगे साला, जो हमारे साथ में हुआ है नहीं हुआ भूल जाओ। रो अंदर से, अपने अंदर के जो दर्द है ना उसे रो के बाहर निकालो, आंसुओं के थ्रू निकालो। और अकेले जब रो के बाहर निकलोगे ना तुम, एक तुम्हारे अंदर ना नया बदलाव आएगा, देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं अंदर, मेरे साथ कुछ हुआ था तो मैं रोया अंदर जैसे जाके, तो मैं सच बता रहा हूँ एक अलग मोटिवेशन आई। और आज हम काम कर रहे हैं, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम प्रैंक शूट करेंगे, नई नई वीडियोस बनाएंगे। तो मेरी तरफ से तो यही है। आप कुछ कहना? देखो मैं ये कहना चाहूंगा, इसने बहुत सही बात कही है, लेकिन इसको गलत वे में कोई लेके नहीं जाएगा कि रोने का मतलब ये है कि आप दिन रात रोते ही रहो। इसका कहने का मतलब है एक बार रोके वो भड़ास निकाल लो अकेले जाके। यानी आपका जो दिल टूटा है वो रो लो, जैसे कि जिसमें इफ बट ना हो। कल को आप किसी के सामने जाओ, आप रो रहे हो, सुबह बात करो तो रो रहा है, शाम बात करो तो रो रहा है, क्यों? दिल टूटा है भाई, रो रहा है। गगन भाई ने कहा था रोने के लिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये रोने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि आप एक बार रो के इसको फिनिश करो, खत्म करो। नई जनरेशन है तो बहुत चीजें हैं, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे इतना लोग रोते होंगे। रोते होंगे तो रोते भाई। अच्छा रोते होंगे। और जो लड़का रोता है ना भाई, वो अगर लड़का तुम्हारे लिए रो रहा तो जरूर तुम में कुछ खास बात होगी, नहीं तो लड़का यार इतनी आसानी से नहीं रो सकता। तो ये बात तो इसके दिल से निकल रही है इसके इनके इंस्टाग्राम की रील्स आप चेक कीजिएगा, ऐसे ऐसे आशिकों वाले डायलॉग मारे हैं ना कि अगर पब्लिक में आप सुन लोगे तो दूसरा आदमी तुमको 2 रोटी देके जाएगा। लेकिन जो बात है मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, और आप लोग उनमें प्यार भी दे रहे हो, और मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसी रील्स को प्यार दोगे, तो मैं आपके लिए डेली नई नई रील्स बना के ला रहा हूँ। लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे दुख बहुत है मेरी जान, पीछे इसका दुख बार बार बाहर आ जाता है। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर लीजिए। तो आपको एक लाइन में आपको बता दूं, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आपका दिल टूटे कुछ भी करे, एक बार रो के भड़ास निकाल के खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत बड़ी दुनिया है भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारे हिसाब से पैसा जरूरी है या सुकून, और वो भी क्यों? इन दोनों में से एक चीज बताओ, क्या जरूरी है और क्यों है वो? ये पैसा जरूरी है या सुकून? और थर्ड क्वेश्चन बस ये क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा एक भाई ने तुम्हारे लिए पैसा जरूरी है या सुकून, तो और इन दोनों में से जो भी आप चूज करोगे वो क्यों जरूरी है वो बताओ पब्लिक को। देखिए इसके आपको अलग अलग व्यूज मिल सकते हैं, अलग अलग थॉट्स होते हैं, सबके मायने अलग अलग भी रखेंगे भाई, अपना रखेंगे। तो मेरा जो थॉट है, मैं ये नहीं कहता, बहुत एक कहावत पुरानी भी कही गई है कि पैसा बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है। नो डाउट आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपके पास पैसा होगा ना तो वो इंसान भी आपके साथ आगे खड़ा होगा जिस इंसान से आपने कभी ढंग से बात भी नहीं करी होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा।
तो मैं लोगों से बोलूंगा मनी के लिए ना कुत्तों की तरह कमाओ आप। और अगर आपके पास में जेब में पैसा है तो बिलीव मी हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और ये चीज तो रियल लाइफ में मैंने तो फेस करी है। मैंने वो चीजें ग्राउंड लेवल से देखा है। एक वक्त था जब मैं तो यार दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में रूम पे रेंट पे रहता था, जहाँ पे हम 6 लोग रहते थे और मेरे हिस्से में 2,500 रुपए रूम का रेंट आता था। हर महीने वो रेंट देना मेरे लिए इतना भारी पड़ जाता था कि लोग परेशान रहते थे कि मेरे से बोलते थे हिमांशु भाई रेंट नहीं दिया तुमने, 10 तारीख आ गई। अब मैं ये सोचता रहता था, तब तो मोबाइल में यूज करता था लेकिन किससे क्या हेल्प मांगू, क्योंकि सबको पता था कि यार ये लड़का कमा तो ले गए और पढ़ाई लिखाई किया है, मास्टर कर रखा है, उसके बाद पैसे के तो इतना 2,500-3,000 नॉट ए बिग डील। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही इंसान को ढूंढता था, वो था मैं खुद, जो ये बताता था कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैं घंटों बैठता था वॉशरूम में ये जानने के लिए कि आज हिमांशु पैसे कहाँ से आएंगे। और आपको बिलीव नहीं होगा, ये चीजें पता नहीं मुझे डिस्क्लोज करनी चाहिए कि नहीं, नहीं कर तो सकते हो, क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, इसे डिस्क्लोज करने से पहले मैं भैया से बहुत ज्यादा इंस्पायर भी हूँ। वो चीज एक बार सुन के मैं रो भी गया था। और ऐसा नहीं है जो चीज भैया डिस्क्लोज करेंगे वो सिर्फ उस शख्स की लाइफ में हुआ होगा, क्योंकि उस चीज पे वीडियोस भी बन चुकी हैं और यूट्यूब पे वीडियोस भी आ चुकी हैं लोग बागों की। तो हर किसी की लाइफ में होता है मोड़, जो भैया की लाइफ में था। अब आप बोलिए यार एक सिंपल चीज था, उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं चला था। मैं आया, इवेंट करता था, इवेंट में 300 रुपए मिलते थे, वो भी कभी मिले और कभी कहते थे 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता था, कई लोगों को कॉल करता, तो एक इवेंट के लिए एक अंकल मुझे मिल गए। उन्होंने कहा हिमांशु एक काम करो, आपको पैसे की जरूरत है? मैंने कहा हाँ मेरे को जरूरत है। तो क्या ठीक है, आप एम्स में आ जाना, और एम्स में वहां पे रेड बिल्डिंग है एक है, तो रेड बिल्डिंग में आप चले आना, वहां पे आपको मैं 800 रुपए दूंगा ब्लड डोनेट करने का। तो मैंने से पूछा ब्लड ग्रुप क्या है, तो मैंने कहा ब्लड ग्रुप मेरा ओ पॉजिटिव है। तो कह रहे ठीक है आप आ जाओ। ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था उनका, उनका सिर्फ इतना कह रहा था कि हम एक्सचेंज कर लेते हैं, और जब भी आप ब्लड देने आओगे तो आप ये बोलना कि मेरी चाची है, मेरी आंटी है, मेरे रिलेटिव है, किसी को ये ना पता चलने पाए कि आप कोई आउटसाइडर हो। मैंने कहा ठीक है फाइन। मैं गया यहाँ पे ब्लड दिया, उस दिन 800 की जगह मेरे को 900 रुपए मिले थे। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने कहा 900 रुपए मिल गए, 100 रुपए किस बात के एक्स्ट्रा मिले? तो उन्होंने कहा आप खाने के लिए एक्स्ट्रा हम 100 रुपए दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला आया, और 900 रुपए जब इकट्ठा हो गए तो बाकी के बचे हुए बैलेंस मेरे पास, जो मोटा मोटा कहीं मिला के 1100 रुपए और मुझे पे करने थे, या 1400 रुपए कुछ पे और करने थे मुझे। तो रूम के रेंट के लिए मैं वो सेम एज इट इज रखा रहा पैसा कि 900 रुपए तो मेरे को आ गया, बाकी का कैसे मैं अरेंज करूंगा। फिर मैंने उस अंकल को 15 दिन बाद फोन किया। मैंने कहा अंकल आपने ब्लड मेरे से कहा था उस दिन 900 रुपए दिए थे, मैं ब्लड देना चाहता हूँ एक बार और। तो उन्होंने कहा यार सॉरी बेटा, ब्लड आप 3 महीने तक और नहीं दे सकते, क्योंकि आप राइट हैंड से ब्लड दे चुके हो और आपको पूरा रिकॉर्ड होता है उनके पास में। तो उन्होंने कहा ठीक है काम करो। मैंने कहा बहुत, मैं उस टाइम पे आप सोचोगे नहीं मैं क्या बोलूं, मैं रोया भी था। मैंने कहा अंकल पैसे की बहुत जरूरत है मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन हाँ फुल स्लीव की शर्ट पहन के आना, और आप राइट हैंड से ब्लड दिए तो आप लेफ्ट हैंड देना, और राइट हैंड को दिखाना भी नहीं। लेकिन अब आपको एम्स में लेके नहीं जाऊंगा, एम्स के आगे सफदरजंग पड़ता है, वहां पे इमरजेंसी वार्ड के पास में लेके उन्होंने मेरे प्लेटलेट निकलवाए थे। उस टाइम में मेरे को 1400 रुपए दिए थे। 1400 रुपए क्यों याद है? क्योंकि मेरा पूरा कंप्लीट रेंट हो गया था, ये मुझे याद है यार। तो ये मेरी स्टोरी है, और उस टाइम पे मुझे पैसे की वैल्यू पता चली, और क्या मतलब बहुत जरूरी होता है यार। इसीलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये भैया ने बहुत ज्यादा शॉर्ट मतलब अपनी स्टोरी करके बताई है, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कह रहा हूँ आप रो जाओगे। एंड मैं चाहता हूँ कि एक बार भैया का पॉडकास्ट जरूर होना चाहिए, और पॉडकास्ट क्या भगवान ने चाहा तो हम ही अपने चैनल पे कुछ भैया की स्टोरी निकालेंगे। बाकी जो बंदों की स्टोरी होती है ना, कुछ कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं कि लाइफ में ना मोटिवेट करती हैं सामने वाले बंदे को। तो मैं भैया से बहुत मोटिवेट हूँ। मैंने कहा यार मेरी तो परेशानी कुछ भी नहीं है जो तुम परेशानी झेल के आए हो, क्योंकि उस टाइम पे यार 1500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, कोई नहीं देता था। आज की डेट में तो लोग 5-5 हजार 10-10 हजार यूं ही दे देते हैं, उसमें भी जब देते हैं जब उन्हें पता हो कि तुम सक्षम हो, कामयाब हो, पैसा दे सकते हो लौटा के, तब मिलेगा, नहीं वो भी नहीं मिलेगा। तो भैया का ये कोई, मैं ये नहीं कहूंगा ये पीओवी है, भैया ने अपनी रियल स्टोरी बताई है शॉर्ट में। समझदार को इशारा काफी आप समझ गए होंगे। बाकी मेरा पीओवी ये है कि पैसा भाई बहुत जरूरी है, जैसा कि भैया ने बताया पैसा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब लड़का जॉब ना करता हो ना, घर पे बैठ के अपने माँ बाप की रोटी तोड़ रहा हो, तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि माँ बाप भी ये कह देते हैं कि यार क्या निकम्मों की तरह पड़ा है, जाके कुछ खा कमा लेना। तो भाई पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो फैमिली है, पैसा है तो यार दोस्त है, पैसा है तो प्यार है, मतलब हर जगह पैसा आज की डेट में। और पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता भाई, हर चीज खरीदी जा सकती। रही बात सुकून की, साला सुकून भी मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में आ जाएगा, पैसा तुम्हारे पास तो आजकल जितनी भी चीजें हमसे दूर हो रही है ना, वो सब पैसे की वजह से दूर हो रही है। इसलिए लाइफ में एक अपना मोटिव बना लो, एक एम बना लो कि साला लाइफ में कुछ हो या ना हो, कपड़े हो या ना हो, पैसा बहुत जरूरी है। कच्चे में भी बाहर निकलोगे तो सामने वाला तुमसे राम राम करके जाएगा।
अभी गगन ने एक बात कही है, गगन ने ये बोला है कि आजकल के माँ बाप भी ये कहते हैं कि निकम्मा है, खाली बैठा है, घर जाके कमा ले, बाहर जाके कमा ले। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है, हम आपको एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट कर रहे हैं। बहुत ऐसी फैमिलीज होते हैं जिनके बच्चे, जिनके पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कुछ नहीं करो, जब तक आप पढ़ाई करो, लिखाई करो, मैं बैठा हूँ। दैट इज रियली हैट्स ऑफ कि उनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक लिमिटेड खर्चे होते हैं उनके पास में और लिमिटेड अर्निंग होती है, जिनके पेरेंट्स को लगता है कि यार अब बड़ा हो गया है, अब थोड़ा सा कमाने लग जाओ यार। मतलब उनका कहने का मतलब नहीं, ये तो था ही। मेरा कहने का मतलब ये, आज मेरी एज है, मैं अभी भगवान, मैं कह रहा हूँ बहुत चीजें मैंने लाइफ में फेस करी हैं, तो आप लोग ना फेस करो उन चीजों को। मैं तो ये प्रे करूंगा भगवान से। मैंने 16 साल की इससे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा और आज भी कर ही रहा हूँ। जैसे आज की डेट में है कि मैं भाई जॉब वगैरह का छोड़ के बैठा हूँ, किस लिए? मैं अब यूट्यूब पे काम करने के लिए आया हूँ, आपके भरोसे। तो यही है मेरा कि भाई अब लाइफ में कि ये नहीं है कि बच्चा बड़ा हो रहा तो तू कमाने जा। बच्चा बड़ा होने के बाद कमा के घर में भी आ चुका है और वो छोड़ छाड़ के बैठ गया कि यार नहीं, मुझे अब इसमें मन लग ही नहीं रहा, मुझे कुछ और करना है। तो तुम 1 महीने 2 महीने भी घर में रह लोगे ना, तो उन माँ बाप को भी बुरे लगने लग जाओगे जिनकी कोख से तुमने जन्म लिया। तो ये फैक्ट है, तुम मुझसे लिखवा लो। हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब होता हुआ देखना चाहता है और मैं इस बात से एग्री करता हूं। बट अगर बच्चे पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो माँ बाप को ये भी समझना जरूरी है कि अगर हमारा बच्चा आज खाली पड़ा तो 4-5 साल से कमा भी तो रहा था। लेकिन एक देखना गगन भाई, इसमें कमेंट बहुत गंदे आने वाले ना हैं। भाई, देखो वो कोई नहीं, मैं माँ बाप को गलत थोड़ी ना ठहरा रहा हूँ। मैं एक पीओवी रख रहा हूँ, ये मेरा पीओवी, आपका पीओवी होगा नहीं भाई। सबके माँ बाप अच्छे होते, मेरे माँ बाप अच्छे, लेकिन मैं एक थॉट बता रहा हूँ कि भाई हर किसी के माँ बाप कोई ना कोई ऐसा भी होता है कि जा तू कमाने जा। और मैं ये कह रहा हूँ, तुम गलत कमेंट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ इसमें तुम्हें नीचे 100 कमेंट पढ़वा दूंगा कि जो बंदे होंगे भाई बिल्कुल तुमने फैक्ट बात बोली। क्योंकि मैं ऐसे बंदों में बैठ चुका हूँ, मुझे पता है कि लोग बागों के माँ बाप क्या कहते हैं। हर माँ बाप के लिए नहीं कह रहा मैं, और वो माँ बाप बुरे नहीं है जो अपने बच्चे को कह रहे हैं कि तू कमाने जा। वो माँ बाप जेन्युइन है और वो हर चीज के लिए यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, किसी गलत चीज में ना पड़े और अच्छे सक्सेस की सीढ़ी चढ़े। मेरा कहना यही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो चैलेंज आता है, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको डिस्कशन करने का हमारा एक मुद्दा था। बस बस ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ो, नहीं तो लोग पैसे मांगने लग जाएंगे। कभी किसी ने कहा हो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हें उन्हें गलत साबित करना पड़ गया हो, तो गलत साबित कैसे करा तुम? यार देवन से हर कोई बोला तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो पेरेंट्स से बोलने मैं तो आज भी सुन रहा हूँ ये चीजें भाई। मैंने ना इंस्टाग्राम चालू करा था आज से 3 साल पहले, और मेरी रील है, बहुत गंदी रील है। तो मैं ऐसे बोल रहा था इस करके, तुम ये कर दोगे, वो कर दोगे। आज तो मैं चौड़ का बोलता हूँ, साले तू ये कर देगा, वो कर देगा। उस टाइम में मेरी एक रील है लॉकडाउन की, लॉकडाउन से स्टार्ट करा था, मेरा कीड़ा उठ गया बहुत ज्यादा कि भाई तुझे कुछ करना है इंस्टाग्राम पे। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिस टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मैं सक्सेस नहीं पाया, क्योंकि मैं जो चीज करता हूँ वो बीच में छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके लिए चाहिए समय, और समय मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरे लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज भी सुनता हूँ, मैंने नया कंटेंट स्टार्ट करा हार्ट ब्रोकन वाला इंस्टाग्राम पे, तो कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मैं तुम्हें भी मैसेज पढ़ाऊंगा, अरे क्या चूतियापंती करने लग गए क्यों भाई? सॉरी, गाली नहीं बक रहा, मतलब एक बता रहा हूँ उनकी लैंग्वेज क्या थी। क्या करने लग गया तू? साले जो तू कंटेंट बनाता था वो बदमाशी वाला वही बना। मैंने कहा मेरे भाई ऑडियंस पसंद कर रही है बदमाशी वाले को भी, है ना, और इसे पसंद कर रही है, तो मुझे इससे ज्यादा सुकून मिल रहा है कि मैं बता रहा हूँ अपनी कुछ दिल बीती चीजें बता रहा हूँ। और बदमाशी वाले में तो क्या था कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो चीजें जस्टिफाइड नहीं करती। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक कंटेंट है, उसे कंटेंट की तरह लेते हो आप लोग, वो भी बनाऊंगा, बट अभी आप लोग इस चीज पे प्यार दे रहे हो तो इसे भी समझो। तो कुछ ने इतनी तारीफ करी कि भाई तू सही कर रहा, करता जा, अपना बढ़िया कर रहा। देखो, मैं अभी गगन को रोकना चाहूंगा। ये बोल रहा है फ्लो में, लगातार बोला चला, मैं मार दूंगा कुछ फेंक फाक के पहन में। मैं आपको बता दूं, बड़ा सिंपल चीज है। कोई अगर बोलता है ना लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, एक तो बात उसको सुनो, और सुनना भी जरूरी है। आपका ईगो हर्ट नहीं करेगा तो आप काम नहीं करोगे आगे के लिए। बात मैं आज से 4 साल पहले की एक सिंपल सी बात बताऊंगा, बहुत अलग बात नहीं है, आपके सामने ये भी बैठा है, मैं भी बैठा हूँ। मैं एक्चुअल में शूट करता हूँ जो शॉर्ट मूवीज होती है, थोड़ा अलग टाइप की मूवीज होती है, उसके लिए मैं यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स करता था। एक दिन ये मेरे को मिला, किसी के थ्रू मिला, ये आया क्या भैया शूट करना है, तो ये बड़ा हेजिटेट कर रहा था, भैया मैं कैसे कर पाऊंगा शूट पे, मैं कैसे आ पाऊंगा। तो इसको मैं बेड के पास लेटाया, मैंने कहा तुमको कुछ नहीं करना है, खाली इसको पकड़ लेना, मैं फेंकूंगा। मैंने कहा ठीक है। इसके पे शायद 25-30 फॉलोअर रहे होंगे, इवन इंस्टाग्राम का तो कोई लिंक भी नहीं पूछा, और मैं शूट कर रहा था। ठीक है, मेरा कंटेंट, मेरा क्राइटेरिया, मेरी ऑडियंस अलग लेवल की थी, यानी मैं यूट्यूब के लिए उस टाइप की चीजें हम काम कर रहे थे। ये आया, उस दिन किया, उस दिन बैठा यहाँ पे, फिर उसने एक हमारे साथ कोई स्टार आई थी, मतलब स्टार क्या मतलब आर्टिस्ट थी, उसके साथ इसने शूट किए 3-4 अलग अलग कि भैया मैं रील में डालूंगा। तो इसके 40-45 कुछ फॉलोअर रहे होंगे जो भी थे उस टाइम पे,
तो लड़की ने कहा कि मैं कोलैब नहीं करूंगी तुमसे, क्योंकि उस लड़की के उस टाइम पे 10,000 फॉलोअर में भी थे शायद। तो उसने कहा कि मैं कोलैब नहीं करूंगी, रील डाल दूंगी लेकिन आपको टैग नहीं करूंगी। उसने टैग किया भी नहीं, लेकिन उसको गगन ने अपने रील पे डाला, धीरे धीरे करता गया काम। लेकिन आज बिलीव मी, ये जो 40-45 फॉलोअर लड़का था, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े फॉलोअर हैं इसके, लेकिन हाँ आपके इसके मुंह से सुन सकते हैं इसके इंस्टा पे कितने फॉलोअर हैं। मेरे आज अभी रिसेंटली मैंने दोबारा वीडियो स्टार्ट करी है, तो मेरे 24,000 थे, 25,000 कुछ हो गए, 2-4 दिन में बढ़े आप लोगों ने। लेकिन मैं फॉलोअर ज्यादा बताऊंगा, इनकी जो रील्स जाती हैं वो लाखों में जाती हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख व्यूज चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना ये नहीं है कहीं से किसी भी इंसान के लिए कि जो इंसान 40 फॉलोअर से बढ़ता है ये सोच के नहीं बढ़ा था कि मेरे को इतना चाहिए, इतना कंटेंट चाहिए। ये बनाता गया बनाता गया बनाता गया। और सबसे बड़ी चीज क्या है? इंटरेस्ट। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भैया पता कैसे चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? आज बेटा बोलता है क्रिकेट खेलना चाहता हूं, कल बेटा बोलेगा सिंगर देख के सिंगर बनना चाहता हूं। तो मैं आपको कहता हूं जिस काम को करने में आपको समय का पता ना चले ना, वो आपका इंटरेस्ट है। फैक्ट है। जिस काम को करने में, ये इसको ना रात पता चलती है ना दिन पता चलता है, जब चाहो तब शूट कर लो। जब मुझे भी सेम चीज होती है कि आपका इंटरेस्ट तब पता चलता है जब आपको वक्त का पता नहीं चल रहा है। अरे भाई 2 घंटा से शूट कर रहे हैं, दैट इज ये हमारा इंटरेस्ट है। सेम चीज है, आपको अगर अपने बच्चों के बारे में जानना है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, तो आप ये देखिए जिस चीज में उसका वक्त बदलता चला जा रहा है, पता चलता जा रहा है, मतलब वो उसका इंटरेस्ट है, उसको मजा आ रहा है, तो उसी पे आप उसको आगे बढ़ाइए। एक चीज और बोलूंगा मैं, फिर नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा आग भरी पड़ी है, तो मैं जोश में आ जाता हूँ बीच बीच में गुस्से में, अगर कोई और भी क्वेश्चन आया तो पता नहीं। बाकी मैं एक चीज बोलूंगा, पहले मैं फॉलोवर्स का बहुत ज्यादा भूखा था, मैं सोचता था फॉलोवर्स बढ़ेंगे, काम कर रहा था मैं सोचा फॉलोवर बढ़ेंगे तो बेंचो वैल्यू होगी, लेकिन नहीं, वैल्यू आपके हाथ में बनानी। आज की डेट में बेशक मेरे 25,000 फॉलोवर है और मेरे लिए 50 लाख 50 करोड़ के बराबर है, कि आज की डेट में वैल्यू बना रखी है तुम्हारे भाई ने, कि क्षेत्र में जो भी अपने आप को इन्फ्लुएंसर, या हमारे जो भी भाई हैं इन्फ्लुएंसर भाई, मैं गलत नहीं कह रहा, सारे भाई बाई फेस बाई नेम जानते हैं, बाई वीडियो कॉल हमारी बातें होती हैं, भैया भी जानते हैं। कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसे हम नहीं जानते हो वो हमें नहीं जानता होगा। तो ये फॉलोवर डिपेंड नहीं करते कि आपको फॉलोवर से जान पहचान बनेगी, ये आपकी एक जो लहजा होता है, जो आपकी तमीज होती है, जो आप सामने वाले को मान सम्मान देते हो, वो डिपेंड करता है कि सामने वाले से आप अपनी कितनी इज्जत करा सकते हो। सही बोला? बहुत बढ़िया बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो जी, अगला क्या था? तुमने अपनी लाइफ में सबसे पहले जॉब कब की और किस एज में की, और जॉब में क्या करना पड़ा, क्या सही डिटेल में बताओ। मतलब क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सही डिटेल में बताओ। तो ऑब्वियसली मेरे लिए यार कहानी बहुत बड़ी है, क्या बताऊं। तो तुम बताओ। शॉर्ट में बता देता हूं। शॉर्ट में बहुत एक छोटी Lightly लाइन में बता ये देता क्वेश्चन है, मतलब ठीक है। तो लोग पूछते हैं कि हो सकता है मतलब आज की डेट में किसी को पता नहीं है, मेरे जो करीबी हैं शायद मेरी या तो फैमिली, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी कह देता कि तूने वो मेहनत करी है, वो चीजें करी है तूने कम एज में, कि तेरे ऊपर मूवी भी बन सकती है। तो मैं यही बोलूंगा कि मैं 16 साल की एज थी, लॉकडाउन का समय था, सिस्टर की शादी करी थी और मुझे जॉब करनी मजबूरी में पड़ी, और 16 साल की एज, सिस्टर की शादी से पहले ही आई थी, तो मैं 16 साल की एज में बाहर जॉब करने निकल गया था, जब मैं 10वीं क्लास में था, और मैं राजस्थान भिवाड़ी के अंदर मैंने जॉब करी, और 16 साल का आधार कार्ड मैंने 18 साल में कन्वर्ट कराया। एक लेबर जो होती है कंपनी में लगती है, तो मैंने लेबर का भी काम करा, मैंने बर्तन भी धोए, मैंने शॉर्ट में करके बता रहा हूँ आपको कि मैंने बर्तन भी धोए, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी है, और जो ये आपका नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बड़े ब्रांड हैं चप्पलों के, उन चप्पलों में मैंने जाके बद्दियां भी लगाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैं तुम्हारे सामने कुछ फॉलोवर्स लेके कुछ व्यूज लेके बैठा हूं तो आज मैं बहुत बड़ा, मैंने पीछे से मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करा, मैं सब कुछ बना बनाया मिल गया, बहुत मेहनत करी है। तब भी मेरा एक ही सपना था कि भाई कामयाब होना, सक्सेस होना, और आज भी यही है कि सक्सेस होना चाहे कैसे भी होना पड़े। तो बहुत चीजें करी हैं, कोई इंसान सोच नहीं सकता किस लेवल पर जाके गिर के मैंने करी है। तो मैं ये चीजें कभी बताऊंगा आपको, इतना शॉर्टली जान लो कि 16 साल की एज से जॉब करी है और मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, एंड हर किसी की लाइफ में होता है स्ट्रगल, बट मैं ये मानता हूँ कि शायद जो चीजें मैं कर चुका हूँ जिस एज में जाके, और जो मैं आज भी कर रहा हूँ, तो शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती। बस इतना ही करते हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? बात सही कही है इसने, बट थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा किसी चीज को, कि जिसने इसने बताया है कि मैंने क्लियरफाई करते रहे मेरे आंसर को, क्या मैं ऐड करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ऐड करूंगा क्योंकि भाई करो। कोई गलत वे में ना लेके चला जाए। करो। मैं ये कहना चाहूंगा, गगन ने एक बात कही कि उसने राजस्थान में जॉब करी है, तो जब जॉब करने की बात आएगी लोग बोलेंगे गार्ड की नौकरी भी करी है, ये भी किया है, तो बहुत लोग को रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, और बहुत लोग ये बोल पाएंगे तुमने थोड़ी ना किया है, मैंने भी किया है। नो डाउट, आप जो भी आदमी आज जहां पे भी खड़ा है या स्ट्रगल कर रहा है, अपने पीठ पीछे वो पुराने दिनों को याद करेगा और डेफिनेटली वो जहां खड़ा है उससे वो पीछे ही रहा होगा।
तो हर की कैटेगरी अलग अलग होती है। कोई शॉप पे जाके काम करता है, कोई रिक्शा भी चलाता है, ये रिक्शा चलाता है, ये बहुत चीजें होती हैं यार। तो मैं उन सबको नेगेटिव वे में नहीं लेके आ रहा, इसने अपनी स्टोरी बताई अपनी है। स्टोरी बताई मैंने कोई, और ये स्टोरी का मतलब ये है कि आप इस चीज को को रिलेट करो कि अगर आपने ये काम किया है तो यानी आप जहां खड़े हो ये उसी का फल है। हाँ, ग्राउंड लेवल से आप उठे हो, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, तो ही आप यहाँ पे खड़े हो। अगर और आप इसका डायरेक्ट कहने का मतलब मेरा कहने का मतलब ये भी है इस चीज से कि जो चीज मैं करके पीछे आया हूं और मैं फिर यहाँ पहुंच चुका हूँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। जब मैं ये चीजें कर सकता हूँ, Right. मैं बर्तन धोने के बाद, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के बाद यहाँ आ सकता हूँ, आज 4 आदमी जान रहे हैं, 4 लोग फोटो खिंचा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? आप लोग भी कर सकते हो। तो एक मोटिवेशन समझ लो, इसमें मैंने किसी को ये नहीं करा, नीचा नहीं दिखाया कि भाई तुमने नहीं करी, मैं नहीं नीचा करी नहीं है। हाँ, जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करते हैं। सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? पैसा। फैक्ट है, तो इसका हमने आंसर दे दिया, बट पैसा जरूरी है भाई, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अच्छा, इसने ये कुछ और बहुत लिखा। गंदा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कोई? हाँ, सोच के बोलना पड़ा, वो बना रहा हूँ कि वॉशरूम में आप भी सोचते हो सुबह को अबे यार, अरविंद भाई का क्वेश्चन है कि गाइस जब सुबह को उठते हैं तो हम वॉशरूम जाते हैं, क्या आप लोग भी सोचते हो वॉशरूम में जाके, और सोचते हो तो क्या सोचते हो? तो आप बताओ इसके बारे में, आप ज्यादा अपनी लैंग्वेज में बता पाओगे, मैं तो उल्टा सीधा बोल दूंगा कुछ। यार नहीं नहीं, सोचते हैं यार, और कुछ नहीं करते हैं हाँ, तो वॉशरूम बताओ में ना। जाके। नहीं, और कुछ तो नहीं करते, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा कि जैसा उसने अपनी चीज पूछी कि वो वॉशरूम में जाता होगा, सोचता होगा कुछ ना कुछ, यार मेरे साथ ये चीज होगी, ये चीज होगी, तो आप भी कुछ सोचते हो ऐसा? आप बताओ इसमें। देखो, आज की जनरेशन में जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो, वॉशरूम में जब सुबह उठता है तो फोन लेके जाता है। हाँ, नो डाउट फोन लेके जाता है। हाँ। 15 से वो 45 मिनट लगा लेता है वहां पे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कभी या आने वाले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ये प्रैक्टिस में लीजिएगा, वॉशरूम में जाना आप, और बिना फोन के जाना। और आप तब जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे वो भी अपने साथ, वो शायद आपका क्वालिटी टाइम होगा। उस टाइम पे आपको पता है क्या सोचोगे? आप दिन भर की रूटीन सोचोगे, करना क्या आज आपको काम, बिल्कुल। या आप ये सोचोगे कल आपने किया क्या, और वो कितना ही ज्यादा एड ऑन है आपकी लाइफ के लिए। मतलब सिंपल सी चीज है, एक छोटे से क्वेश्चन का एक मैंने पूछा था क्वेश्चन किसी से कि आपको 3 ऐसे लोगों के नाम बताने जिनके साथ सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो। उसने अपनी मम्मी का नाम बता दिया, अपने फ्रेंड का नाम बता दिया, उसके पूरे तीनों नाम में उसका नाम था ही नहीं। यानी 24 घंटा सबसे ज्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करते हो। ये fact आपको आपसे ज्यादा आप ही जानते हो, और कोई नहीं जानता, सिर्फ माँ के अलावा, जो 9 महीने ज्यादा जानती हैं आपको। तो मेरा आपसे कहना है कि भैया वॉशरूम कोई भी जाओ, मैं 10 से 12 दिन की प्रैक्टिस करो बिना मोबाइल ले जाके, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो टाइम आप अपने लिए स्पेंड करोगे, मतलब जो सोचोगे चीजों को, बहुत ज्यादा आपके लिए, लाइफ के लिए अच्छा लगेगा। बाकी ये क्या करता है मुझे नहीं पता यार। मैं भी यही चीज बोलता, बट हाँ, ये है कि भाई वॉशरूम में हर कोई बंदा सोचता है। मैं भी सुबह को जाता हूँ, तो ये नो डाउट ये सच बोला, हर कोई फोन लेकर जाता है और मैं भी लेकर जाता हूँ। बट अब मैं रिसेंटली कुछ वीक से मैंने फोन ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि कहते नहीं है कुछ लाइफ में जब छूट जाए तो उसे पाओ। अब तो फिर फोन छोड़ के जाता हूँ, मैं अकेला सोचता हूँ उसमें बैठ के कि भाई अब कल मैंने क्या चीजें करी हैं, अब मुझे अगले दिन क्या करनी है। अब मैं ये भी सोचता हूँ, कल रात जब मैंने आपको कॉल करी थी कि भाई मैं हिमांशु भैया कल आना, रात लेट नाइट कॉल करी मैंने, मैं कल आना, मुझे ये शूट करना, वो सोचा। फिर सुबह को उठ के मैंने यार मुझे अपनी रील के लिए क्या कंटेंट बना, तो वो वॉशरूम में ही चीजें निकल के आती हैं। क्योंकि फैमिली में आके बैठ जाओगे और भाई क्या कर रहा है क्या नहीं, वो हंसी मजाक, चाय, खाना, रोटी पानी, अगर तुम्हें उसको क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, पीस ऑफ माइंड, वो चाहिए 5 मिनट के लिए, वॉशरूम में जाओ, बैठो, सोचो क्या करना क्या नहीं करना, उसके बाद उसमें से निकल गया और फिर अपना माइंड फ्रेश करके काम पे निकल जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप किसी साथ सराउंडिंग्स में रहोगे तो उसकी बातें सुनोगे और आप उसका ही रिप्लाई करते रहोगे। आपको अपना टाइम लगाना है, तो वॉशरूम का 10 दिन बिना मोबाइल जी लो जिंदगी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे थे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, बट एक लास्ट क्वेश्चन है। भैया धोखेबाज लड़की के ऊपर कुछ 2 लाइन बोल दो। ये यही बोल पाएंगे, मैं बोल नहीं सकता हूँ यार, प्लीज तुम बोल दो। धोखेबाज ये है, अरे धोखेबाज लड़की। भाई कैसी बात कर रहे हो? धोखेबाज लड़की की बात कही, सॉरी भाई, धोखेबाज लड़के की नहीं। हाँ, धोखेबाज लड़की के लिए बोला। अच्छा, उसका ब्रेकअप होगा ना। तो देखो भाई, धोखेबाज लड़की के ऊपर जो शायरी है वो, ये तो यार शायरी खा लेता है, खा के सो जाता है, पानी पी के सो जाता है शायरियाँ, तो दिल टूटते हैं। और मेरे भी शायरियाँ हैं अच्छी अच्छी कुछ। तो बोल दो एक शायरी, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा। बोलो यार, बोलो। अच्छा चलो, मैं एक शायरी बोल देता हूँ कि ये मेरी फेवरेट है कि कहा था ना इश्क में बर्बाद हो जाओगे, कहा था ना इश्क में बर्बाद हो जाओगे,
तुमसे आप से जान और जान से फिर अनजान हो जाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। तो ये शायरी अलग बताऊंगी इसकी स्टोरी क्या है, बट एनीवेज आप अपनी शायरी बताइए धोखेबाज लड़कियों के ऊपर। देखो वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन एक शायरी आपने सुनना की होगी, तो वही चीजें अब मैं कर रहा हूँ। मतलब मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ वो लाइन आपको रिपीट करके बताना चाह रहा हूँ कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, जब दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। तोड़े तो भाई साहब इन्होंने दिल हाँ, के और तो क्या ही लड़की तोड़ के लिए लिया। कुछ बोलना चाह रहा हूं मैं कि इस बार ना तू दिल से उतर गई। जो लड़का तेरे सर पर दुपट्टा रखना चाहता था, जो लड़का तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहता था, उसे छोड़ के तू उस लड़के के पास चली गई जो लड़का तेरा हर तीसरे दिन जिस्म देखना चाहता। और मुझे देख, मैं आज भी तुझे उसी सूट में उसी दुपट्टे में देखना चाहता हूँ, और आज भी मैं तेरा वेट कर रहा हूँ कि तू आ वापस और मुझसे कहे कि गगन मुझसे गलती हो गई और मैं तेरी सारी गलती भूल के तुझे अपना लूंगा। मैं प्यार तुझसे करता था, करता हूं और करता रहूंगा, ये बात याद रखना। चाहे तू किसी और की हो जाए या फिर इस नहीं, दुनिया में रहे ना रहे, मेरा प्यार अमर है, अमर था, अमर रहेगा। मरने के बाद भी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। तो ये बहुत इमोशनल लाइन बोल दी है। मैं तो सोचा रो दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, भाई साहब, अमर रहेगा प्यार। भाई मेरे दिल में अमर रहेगा उसके हाँ लिए। प्यार मतलब करा है तो करेंगे, करते रहेंगे और मरते करते दम तक रहेंगे भाई। करेंगे। यही प्यार की सच्ची निशानी है। आप लोगों ने करा होगा तो आपको पता है। नहीं नहीं किया है, सबने किया है, अच्छा है, प्यार और अमर रहेगा। फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, जब दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। चलो जी, चलो आज का वीडियोस अपना क्वेश्चन हो चुके हैं एंड। तो जो भी हमने कुछ इसमें वीडियो में कुछ गलत वर्डिंग यूज करी है उसके लिए हम माफी चाहेंगे। माफी मांगते हैं। एंड वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और जो भी इसमें सीखने के लिए आपको मिला हो प्लीज उसे अपनी लाइफ में जरूर उतारना, क्योंकि कुछ चीजें हमने कुछ ही क्या सारी चीजें मोस्टली हमने सही बोली। सही बोलिए, आप फिल्टर कर लो जो आपके लिए हाँ, लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ये सही है तो हाँ ले बस लीजिए, ये है। अदरवाइज कोई। तो बाकी थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक आए हमारी वीडियो देख के। प्यार बनाए रखना। राम राम जी। राम राम जी।